फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो है फ्रेंड हल्दी घाटी एपिसोड नंबर 6 1 2 3 4 5। हमने 5 पार्ट पे रिएक्शन दिया है फ्रेंड्स। और तब की कहानी थी कि मानसिंह अपना अपमान समझ के गया था दिल्ली, और दिल्ली से अकबर ने 80,000 की सेना, मुगल की सेना मानसिंह के साथ भेज दी। अब मानसिंह और महाराणा प्रताप जी की सेना यानी मुगल सेना और महाराणा प्रताप जी की सेना यानी राजपूत की सेना दोनों आपस में टकरा गए हैं। और ऐसा भीषण युद्ध हुआ था 5 पार्ट में कि मुगल की सेना है ना 80,000 की सेना, मेरी नज़र लग जाएगी उसको। 80,000 सेना, 80,000 सेना, हाँ मेरे को बहुत मतलब सुनने में ऐसा लगा 80,000 सेना लेके आया है। तो उनकी सेना 80,000 की भाग रही थी। हाँ, इधर राजपूतों से लड़ाई नहीं लड़ पा रही थी, बल्कि 5 ही हज़ार थे। अगर 10-12 हज़ार होते तो मेरे को लगता है इनको मार के दिल्ली तक पहुंच जाते अकबर के पास। तो तब कहानी पहुंची थी। हाँ, और इसके बाद की कहानी इसमें है। तो सुनते हैं हम एपिसोड नंबर 6, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। उस दिन हल्दी घाटी में इतना रक्त बहा कि धरती पर धूल का एक कण ढूंढना असंभव था। जहां तक आंख देख सकती थी लहू की धार हिलोरे ले रही थी। राजपूत अपनी आन के लिए अकबरी सेना में बड़े बड़ों से लड़ पड़े। सिर कट गया तो धड़ों से लड़ पड़े, लेकिन झुके नहीं। आंखों में भाला भोंक दिया। लिपटे अंधे जन अंधों से, सिर कटकर भू पर लोट लोट लड़ गए कबंधों से। फिर लगी बरसने आग सतत उन भीम भयंकर तोपों से, जल जल कर राख लगे होने योद्धा उन मुगल प्रकोपों से। मुगलिया तोपों ने राजपूती सेना पर गोले बरसाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते रण की दशा बदल गई। हर हर महादेव की गूंज के साथ राजपूत वीर मातृभूमि पर बलिदान होने लगे। क्षण भर के लिए विजय दे दी अकबर के दारुण दूतों को। माता ने अंचल बिछा दिया सोने के लिए सपूतों को। कहते हैं उस दिन तोपें छातियों को नहीं, क्षत्रियों की छातियां तोपों को ढूंढ रही थी। मेवाड़ के वीर हट पे अड़ गए थे। वो देखना चाहते थे कि अकबर की तोपों में गोले ज्यादा हैं या मेवाड़ में राजपूतों की छातियां। वो जानते थे कि तोपों के मुंह बंद करने का एक ही रास्ता है, अपने आप को तोपों के दानों में झोंक दो। ये बलिदान किसी के लिए अद्भुत घटना होगी, राजपूतों के लिए खेल तमाशा था। ये 5 पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया हमको कहानी से रूबरू करवाने के लिए। क्या होता है जब धमनियों में दौड़ते रक्त का प्रवाह नियंत्रण से बाहर हो जाए? क्या होता है जब कविता सुलाने की जगह जगाने लगे? क्या होता है जब पंक्तियां भालों की तरह चुभने लगे और अक्षर आकाश की तरफ फटने लगे? नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और इन प्रश्नों के उत्तर आपको अभी मिल जाएंगे जब महाकवि श्याम नारायण पांडे के शब्द रथ पर बिठाकर मैं आपको हल्दी घाटी की रणभूमि में ले चलूंगा। वही हल्दी घाटी जहां मान सिंह की मुगलियां तोपें राजपूत वीरों की छातियां उड़ा रही हैं। विकराल गरजती तोपों से रुई सी क्षण क्षण धुनी गई। उस महायज्ञ में आहुति सी राणा की सेना हुनी गई। बच गए शेष जो राजपूत, संगर से बदल बदल कर रुख, निरुपाय दीन कातर होकर वे लगे देखने राणा मुख। राणा दल का यह प्रलय देख भीषण भाला दमदमा उठा। जल उठा वीर का रोम रोम, लोहित आनंद तमतमा उठा। वो क्रोध वन्य से जल भुनकर काली कटाक्ष सा ले कृपाण, घायल नाहर सा गरज उठा क्षण क्षण बिखेरते प्रखर बाण। बोला आगे बढ़ चलो शेर, मत क्षण भर भी अब करो देर। क्या देख रहे हो मेरा मुख, तोपों के मुंह दो अभी फेर। बढ़ चलने का संदेश मिला, मर मिटने का उपदेश मिला। 2 फेर तोप मुख राणा से उन सिंहों को आदेश मिला। और फिर राणा की सेना ने मुगलिया सेना पर पलटवार किया।
गिरते जाते, बढ़ते जाते, मरते जाते, चढ़ते जाते, मिटते जाते, कटते जाते, गिरते मरते मिटते जाते। बन गए वीर मत वाले थे, आगे वह बढ़ते चले गए, राणा प्रताप की जय करते तोपों तक चढ़ते चले गए। उन आग बरसती तोपों के मुंह फेर अचानक टूट पड़े, बैरी सेना पर तड़प तड़प मानो शत शत पत्र छूट पड़े। फिर महासमर छिड़ गया तुरंत लोहू लोहित हथियारों से, फिर होने लगे प्रहार वार बरछे भाले तलवारों से। शोणित से लथपथ ढालों से, करके कुंतल करवालों से, खर छुरी कटारी फालों से, भूभरी भयानक भालों से। गिर की उन्नत चोटी से पाषाण भील बरसाते, अरिदल के प्राण पखेरु तन पिंजर से उड़ जाते। को दंड चंड रव करते, बैरी निहारते चोटी, तब तक चोटी वालों ने बिखरा दी बोटी बोटी। अब इसी समर में चेतक मारुत बनकर आएगा, राणा भी अपनी असिका अब जौहर दिखलाएगा। युद्ध उस निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा था जहां चेतक का वेग और राणा की तेग दोनों चमकने वाले थे। हल्दी घाटी का दृश्य क्या था? निर्बल बकरों से बाघ लड़े, भिड़ गए सिंह मृग छौनों से, घोड़े गिर पड़े, गिरे हाथी पैदल बिछ गए बिछौनों से। हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे। क्षण महाप्रलय की बिजली सी तलवार हाथ की तड़प तड़प, है गज रथ पैदल भगा भगा लेती थी बैरी हड़प हड़प। क्षण पेट फट गया घोड़े का, हो गया पतन कर कोड़े का, भू पर सातंक सवार गिरा, क्षण पता न था है जोड़े का। चिंगार भगा भय से हाथी, लेकर अंकुश पिलवान गिरा, झटका लग गया फटी झालर, हौदा गिर गया निशान गिरा। कोई नत मुख बेजान गिरा, करवट कोई उत्तान गिरा, रण बीच अमित भीषणता से लड़ते लड़ते बलवान गिरा। होती थी भीषण मार काट, अतिशय रण से छाया था भय, था हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। 80,000 की मुगल सेना से मुट्ठी भर राजपूत और भील लड़ रहे थे, फिर भी युद्ध बराबरी का था। इसे कहते हैं शौर्य। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। हल्दी घाटी में विजय की तुला कभी अकबर की तरफ झुक जाती, कभी राणा की तरफ। कोई अल्लाह अकबर तो कोई हर हर महादेव कह रहा था। रणभूमि प्रलय का मानचित्र बन चुकी थी, रक्त पानी की तरह बह रहा था। कोई व्याकुल भर आह रहा, कोई था विकल कराह रहा, लोहू से लथपथ लोथों पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा। धड़ कहीं पड़ा, सिर कहीं पड़ा, कुछ भी उनकी पहचान नहीं। शोणित का ऐसा वेग बढ़ा, मुर्दे बह गए निशान नहीं। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वो दौड़ दौड़ करता था रण, वो मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता, मेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। राणा प्रताप की दिलेरी को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो था राणा का घोड़ा चेतक। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वो दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वो ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वो वहीं रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहां नहीं। बढ़ते नद सा वो लहर गया, वो गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अर की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टांपों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कल कल बहती थी रणगंगा, अरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। वैरी दल को ललकार गिरी, वो नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। राणा के हाथों में जो चमचमाती हुई रक्त की प्यासी तलवार थी, उसकी एक झलक देखिए।
पैदल से है दल गज दल में छिप छिप करती वो विकल गई। क्षण कहाँ गई कुछ पता न, फिर देखो चमचम वो निकल गई। क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई। था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। क्या अजब विषैली नागन थी जिसके डसने में लहर नहीं, उतरी तन में मिट गए वीर, फैला शरीर में जहर नहीं। थी छुरी कहीं तलवार कहीं, वो बरछी असिखरदार कहीं, वो आग कहीं अंगार कहीं, बिजली थी कहीं कटार कहीं। लहराती थी सिर काट काट, बल खाती थी भू पाट पाट, बिखराती अवयव बाट बाट, तनती थी लोहू चाट चाट। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। क्षण मार दिया करकोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने को यह रणचंडी जीव पसार बढ़ी। वो हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर पग छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोंक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, वैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के झुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वो पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वो मुगलों का अभिमान कहाँ। भाला कहता था मान कहाँ, घोड़ा कहता था मान कहाँ, राणा की लोहित आंखों से रव निकल रहा था मान कहाँ। लड़ता अकबर सुल्तान कहाँ, वो कुल कलंक है मान कहाँ, राणा कहता था बार बार मैं करूं शत्रु बलिदान कहाँ। तब तक प्रताप ने देख लिया लड़ रहा मान था हाथी पर, अकबर का चंचल साभिमान उड़ता निशान था हाथी पर। वो विजय मंत्र था पढ़ा रहा, अपने दल को था बढ़ा रहा, वो भीषण समर भवानी को पग पग पर बलि था चढ़ा रहा। फिर रक्त देह का उबल उठा, जल उठा क्रोध की ज्वाला से, घोड़े से कहा बढ़ो आगे बढ़ चलो, कहा निज भाला से। हाय नस नस में बिजली दौड़ी, राणा का घोड़ा लहर उठा, शत शत बिजली की आग लिए वो प्रलय मेघ सा गहर उठा। क्षय अमिट रोग वो राज रोग, जुर सन्निपात लगवा था वो, था शोर बचो घोड़ा रण से, कहता है कौन हवा था वो। राणा की तलवार मुगलों के लिए काल बन चुकी थी, मगरूर छातियां ऐसे चीरे जा रही थी जैसे नाव लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। चेतक घोड़े से बाज बन चुका था, चलना और दौड़ना भूलकर उड़ने लगा था। और राणा का भाला, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कई मन का था, इतना भारी कि उसे सिर्फ राणा प्रताप ही उठा सकते थे। हल्दी घाटी का युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तो राणा का भाला बोल पड़ा। तनकर भाला भी बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, बैरी का मुझसे हृदय गोभ, तू मुझे तनिक आराम न दे। खाकर अरि मस्तक जीने दे, बैरी उर्माला सीने दे, मुझको शोणित की प्यास लगी, बढ़ने दे शोणित पीने दे। मैं रक्त का प्यासा हूं राणा, मुझे रक्त पीने दे। मुर्दों का ढेर लगा दूं मैं, अरे सिंहासन ठहरा दूं मैं, राणा मुझको आज्ञा दे दे, शोणित सागर लहरा दूं मैं। रंचक राणा ने देर न की, घोड़ा बढ़ आया हाथी पर, बैरी दल का सिर काट काट राणा चढ़ आया हाथी पर। गिर की चोटी पर चढ़कर किरणों निहारती लाशें, जिनमें कुछ तो मुर्दे थे, कुछ की चलती थी सांसें। ये देख देख कर उनको मुरझाती जाती पल पल, होता था स्वर्णिम नभ पर पक्षी क्रंदन का कलकल। मुख छिपा लिया सूरज ने जब रोक सका न रुलाई, सावन की अंधी रजनी वारिद मिस रोती आई। हल्दी घाटी लाशों से पट चुकी थी। ऐसा प्रलय घट रहा था कि प्रकृति की आत्मा भी कांप उठी। सूर्य ने यह दारुण दृश्य देखकर अपनी आंखें मूंद ली और सावन की रात किसी बेवा की तरह दहाड़े मार के रो पड़ी। अब युद्ध अपने परिणाम की ओर बढ़ रहा था और अगले मोड़ पर जो घटने वाला है उसके आगे संभव है अब तक की विभीषिका मध्यम पड़ जाए। हल्दी घाटी युद्ध का चरमोत्कर्ष अगले अंक में।
बहुत बहुत, ये मैंने अभी तक 5 पार्ट पे दिया, ये 6 पार्ट है। मैंने अभी तक मेरे को सबसे मतलब अच्छा लगा ना, तो वैसे 5 पार्ट पूरा मतलब सभी अच्छे हैं, लेकिन ये पार्ट जो था ना वो बहुत ही अच्छा था, बहुत जोश भर देने वाला था। मेरे को मतलब जब हम महाराणा प्रताप जी का मैं वर्णन सुन रही थी ना, मेरे आँख से मतलब प्राउडनेस के आंसू आ जा रहे थे, इतना जोश आ रहा था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मतलब इसमें एक बोला गया ना, जो मैं बोलती हूँ ना 80,000 सेना 80,000 सेना फ्रेंड्स, हाँ भाई वो एक इसमें अच्छा बोला गया। हाँ, और ये बात सही है फ्रेंड्स कि हमेशा शेर तो कम ही संख्या में होते हैं और लाखों हजारों की तादाद में बकरे आते हैं, तो बकरे होते ही बलि देने के लिए हैं। तो ये जो 80,000 सेना लेके आए, और इसी तरह फ्रेंड्स ये बात आप सोचो, ये कि सिर्फ हमारे 5,000 राजपूत और इधर 80,000 मुगल, अब ये सोचो, फिर भी लड़ाई कभी इस पलड़े में जा रही है, कभी इस पलड़े में जा रही है। ये सोचो 5,000 बनाम 80,000 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे पास ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है, कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है जो हम राजपूतों की वीरता नापे फ्रेंड्स। 5,000 80,000 यानी ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा। ये जो पार्ट था ना वो बहुत अच्छा पार्ट था फ्रेंड्स। और अभी महाराणा प्रताप जी है ना, वो मतलब अभी एकदम भीषण युद्ध करने के मूड में है, और वो ढूंढ रहे हैं राजपूत में, क्योंकि मानसिंह भी राजपूत था। हाँ, वो राजपूत के नाम पे कलंक था, वो तो जा बैठा था मिल अकबर से फ्रेंड्स। तो और उधर जाके वो महाराणा प्रताप जी उनको राजपूत का जो कलंक है ना उनको ढूंढ रहे थे कि कहाँ है। और महाराणा प्रताप जी की नज़र पहुंची मानसिंह पे, उसका जो वर्णन है वो आगे में आएगा। और मानसिंह अपनी मुगल सेना को मतलब विजय मंत्र दे रहा था कि लड़ो, देना ही पड़ेगा ना, 80,000 को लेके आएगा, फिर भी भागेंगे तो उनको विजय मंत्र देने से क्या फ़ायदा, फिर भी वो दे रहा था। और महाराणा प्रताप जी ने ये मतलब अभी देखा है। हाँ, और मेरे को लगता है 7 पार्ट में शायद हल्दी घाटी में ही मानसिंह मरा था, मेरे को नहीं पता। महाराणा प्रताप जी के हाथों से ही मरा था। महाराणा प्रताप जी के हाथों से अगर मेरे को इतिहास इतना नहीं मालूम है, अगर 7 पार्ट में पता चलेगा। लेकिन अगर महाराणा प्रताप जी के हाथ से भी मरे ना मानसिंह तो बहुत ही खुश नसीब होगा फ्रेंड्स। ऐसे लेजेंडों के हाथ मृत्यु कहाँ आती है जिसने मातृभूमि के लिए सब कुछ, राजपाट, ऐशो आराम, त्याग के जंगल में लाइफ बिताई फ्रेंड्स। ऐसे लेजेंडों के हाथ तो मरना भी बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। जो ये लेजेंड है ना फ्रेंड्स, हमारे गीता जी भी जो है, हमारे भगवत गीता में कहा है फ्रेंड्स कि जो अपनी मातृभूमि के लिए वीरगति को प्राप्त होते हैं ना फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स वो स्वर्ग को जाते हैं, वो मोक्ष को, स्वर्ग में जाके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो हमारे भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान के मुख से ये बोला गया है और लिखा गया है फ्रेंड्स। तो ऐसे हमारे महाराणा प्रताप जी के हाथ से अगर मानसिंह मरा हो, आगे पता चलेगा, तो फ्रेंड्स मानसिंह जितना खुश नसीब कोई नहीं होगा। पूरी ही लाइफ उन्होंने मुगल की वो चाकरी की और अकबर का जो वगैरह क्या आदेश वगैरह मानता था। लेकिन अगर महाराणा प्रताप जी के वो सामने, महाराणा प्रताप जी के सामने भी खड़ा रह गया ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब इतने दिव्य आत्मा थे, पुण्य आत्मा थे ना फ्रेंड्स, कि ये लोग जो करके गए हैं, मेरा आप वीडियो, कोई भी वीडियो मेरा लेजेंड पे उठा के देख लो फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में ये मेंशन करती हूँ फ्रेंड्स कि ये लोग जो करके गए हैं वो हमारे लिए सोचना भी नामुमकिन है फ्रेंड्स। तो ऐसे व्यक्ति को तो मानसिंह ने देख भी लिया सामने, तो वो स्वर्ग को प्राप्त हो गया फ्रेंड्स। अभी महाराणा प्रताप जी जाएंगे इनको मारने, आई थिंक ऐसा ही होगा। हाँ, पार्ट में मेरे को इस पार्ट में बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। और जो मैं ये बार बोलती हूँ ना 80,000 से ना 80,000, एक है ना फ्रेंड्स, हमारे यहाँ कहावत है, हाँ, सिंहड़ बच्चा एक हजारा, बाघड़ बच्चा बार बारे बिचारा। हाँ, तो सिंह का जो सिंहड़ यानी जो सिंह का एक ही
बच्चा होता है ना वो हजारों के बराबर होते हैं, और ऐसे बकरे के तो भी फिर 12 बच्चे भी हो जाए तो वो बेचारे ही कहलाते हैं, यानी वो था मुगल फ्रेंड्स। तो पहले मेरे को है ना ऐसा लगा कि मुगल आए हैं 80,000 सेना लेके और हमारे राजपूत भाई है 5,000, तो मेरे को थोड़ा अटपटा लगा। चिंता नहीं हुई, चिंता नहीं बोलूँगी, चिंता नहीं हुई, क्योंकि चिंता तो हो ही नहीं सकती ना कि वो जो मुगल है, चाहे भाई अकबर ने पूरे इंडिया का वो बादशाह बन गया था, फिर भी हमारे दिलों में कहीं नहीं है, और हमारे मेवाड़ के वीर मेवाड़ के सपूत महाराणा प्रताप जी फ्रेंड्स हमारे दिल में अमर बन के बैठे हैं, तो उन पे फ्रेंड उनकी सेना पे कभी शक तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। लेकिन अब लगता है फ्रेंड्स के जैसे मैंने आगे की वीडियो में बोला था कि इनके लिए 2,500 काफ़ी है, मेरे को लगता है ना 80,000 लेके आ जाता मान सिंह, और अकेले हमारे महाराणा प्रताप जी खड़े रह जाते ना, मेरे हिसाब से उनके 80,000 भी भाग जाते। इनका ऐसा भव्य व्यक्तित्व था। और फ्रेंड्स क्या लड़े हैं हमारे राजपूत। हाँ, इस वीडियो में तो वाकई में मेरे को इतना जोश भर दिया। अब हम एपिसोड नंबर 7 भी जल्दी बनाएंगे, हाँ, क्योंकि हमको जानना है ना मान सिंह महाराणा प्रताप जी के हाथों से हल्दी घाटी में मारा गया था कि नहीं, ये मेरे को नहीं पता है फ्रेंड्स। हाँ, तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। हाँ, और पहले हम महाराणा प्रताप जी को मानते थे फ्रेंड्स, ये जो हल्दी घाटी का वर्णन देख के फ्रेंड्स हम उनके भक्त हो गए फ्रेंड्स। तो हमारे जितने भी हल्दी घाटी के हमारे जो राजपूत वीर गति को प्राप्त हो गए थे फ्रेंड्स, उनको भी सत नमन फ्रेंड्स, और हमारे महाराणा प्रताप जी को भी सत नमन। ये पार्ट बहुत अच्छा था। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना नहीं भूले। हाँ, आप कमेंट्स नहीं करते हो, कमेंट्स करो फ्रेंड्स। कमेंट्स करने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। हाँ, मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाती, उनके लिए सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन मैं हर कमेंट्स जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं पढ़ती हूँ, और कितने कमेंट्स तो इतने अच्छे आते हैं फ्रेंड्स के उससे मेरे को भी काफ़ी कुछ पता चलता है इतिहास के बारे में फ्रेंड्स। तो आप कमेंट्स जरूर करो। हाँ, और अब मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी दिग्गज इंडिया की आन बान शान के वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।